चलिए अब ये देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने कहा था ना कि इसमें प्रैक्टिस करना हम लोगों को। अच्छा मिला है भाई ये तार बार का, एक मिनट में। पिछले वीडियो में मैंने 2 वीडियो क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे कि कैसे इसका क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। इस वीडियो में ना हम लोग उस वर्ड को पकड़ने का कोशिश करेंगे जिस वर्ड के कारण क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाता है या मीनिंग अलग हो जाता है। पूरे रेशियो के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। ऑफ, फ्रॉम, सरेंडर, सेक्रीफाइस, यही 4 वर्ड। इससे ज्यादा चेंजेस आपको जनरली नहीं मिलेगा। एक आध चेंजेस है, बहुत माइनर सा है, सेक्शन के। और इनको पकड़ने का तरीका कि इनमें क्या चेंजेस हो रहा है और उस चेंजेस के कारण क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहे हैं, सॉल्व कैसे, उसका सॉल्यूशन कैसे चेंज हो रहा है। चारों क्वेश्चन एक साथ में लिख रहा हूं और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन में जो वर्ड चेंज हुआ उस वर्ड के कारण सॉल्यूशन में कहां चेंज हो रहा है। अच्छा, एक बात और कि आज जो चारों क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें चारों का चारों वैसा क्वेश्चन होगा जिसमें सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन दिया होगा, क्योंकि यहीं से ज्यादा चेंजेस होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट में हम लोग वो करेंगे जिसमें सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन दिया तो नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसके कारण उस क्वेश्चन का लास्ट में थोड़ा सा सॉल्यूशन में तरीका बदल जाएगा। और इतना करने के बाद लगभग सारे क्वेश्चन आपसे रेशियो के बनेंगे, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप आराम से मुझे मैसेज करके बताइए, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे, या कुछ नया टॉपिक उसमें सिखाने लायक होगा तो वो भी पक्का आप लोग को सिखा देंगे, ठीक है। पहले देखते हैं हमारे 4 क्वेश्चन क्या क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C in the firm for 1/3 share, which he will acquire from A and B equally. पास y, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां पे बोलेगा कि A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C in the firm. अब यहां से क्वेश्चन बोल रहा है कि A will sacrifice 1/4 of his share and B will sacrifice 1/6 of his share. Calculate new ratio and sacrifice ratio. ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and
loss in the ratio of 3:2. They admit C in the firm for, let's say, 1/6 शेयर, ठीक है. A will sacrifice 1/12 from his share and B will sacrifice 1/12 from his share. Calculate new ratio and sacrifice ratio. ये 3 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ है. एक क्वेश्चन लास्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें मैंने क्या बताया था. और क्वेश्चन बन रहा है इसमें, नहीं इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूं. अच्छा नहीं, ठीक है. तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है हमारा. अब क्वेश्चन में डिफरेंस समझना है कि डिफरेंस हो क्या है. यहां पे बोल रहा है कि ए एंड बी पार्टनर है, 3:2 इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है, ठीक है. तो ये इनका हो गया, कहां गया भाई, 3:2 इनका क्या हो गया, ओल्ड रेशियो. फिर बोलता है कि C in the form from 1/3 share which he will acquire from A and B equally. तो A और B का सैक्रिफाइस तो यहीं पे दे दिया हमारा, ठीक है. उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, फिर क्वेश्चन में क्या रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कि यहां भी वही रेशियो दिया है 3:2, लेकिन यहां पे थोड़ा सा C का कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ अलग से. अब C का न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि C को कौन कितना दे रहा है. तो A क्या करेगा, अपने शेयर्स का सैक्रिफाइस करेगा. दिस इज डिफरेंट, 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड B will sacrifice 1/6 ऑफ हिज शेयर. यहां भी ऑफ है और यहां भी ऑफ है. ऑफ का मतलब हम लोग मैथ में पढ़े हैं, मल्टीप्लाई होता है. जहां भी ऑफ आ गया मतलब मल्टीप्लाई होगा. अब इसमें देखते हैं, यहां भी 3:2 शेयर है, 1/6 के लिए, ठीक है. A 1/12 सैक्रिफाइस करेगा, B भी 1/12 सैक्रिफाइस करेगा. लेकिन यहां पे फ्रॉम हिज शेयर बोल रहा है, ऑफ के जगह क्या बोल रहा है, फ्रॉम हिज शेयर. अब बोलेगा कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. तीनों क्वेश्चन में सैक्रिफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो सबसे पहले तीनों क्वेश्चन का हम लोग सैक्रिफाइस निकालेंगे. मैं पहले क्वेश्चन की सबसे पहले बात करता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि इसका जो शेयर है ना, वो अपना शेयर ए और बी से इक्वली लेगा. तो यानी सी शेयर कितना है, तो ये 1/3. और सी क्या कर रहा है, अपना शेयर ए और बी से इक्वली ले रहा है. तो मतलब ये ए और बी से लेगा, किस रेशियो में, तो 1:1 के रेशियो में. तो मतलब ए का सैक्रिफाइस कितना होगा, तो ए सैक्रिफाइस विल बी 1/3. सी को जितना मिल रहा है उसका हाफ देगा वो, 1/6. बी का सैक्रिफाइस कितना होगा, तो 1/3 इंटू 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 1/6. समझ में गया, ये डायरेक्ट सैक्रिफाइस निकला. अब न्यू रेशियो निकाल देना है. तो न्यू रेशियो ऑफ ए, होल रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. होल रेशियो 3/5, सैक्रिफाइस 1/6, एलसीएम 30, 18 minus 5, 13/30. न्यू रेशियो ऑफ बी, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, 2/5 minus 1/6, 30, 12 minus 5, 7/30. तो ए का भी न्यू रेशियो यहां निकल गया, बी का भी न्यू रेशियो यहां पे निकल गया. अब साथ में लिख देंगे, न्यू रेशियो ऑफ A:B:C. ए का कितना आया हमारा 13/30, तो 13/30. बी का कितना आया हमारा 7/30.
7/30 और ये 1/3 था ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 13/30, 7/30 और सॉरी 10/30, 30 कैंसिल, 13:7:10, ये न्यू रेशियो आ गया। एंड व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है इक्वली, तो मतलब 1:1। क्लियर। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि इन्होंने ये नहीं दे रखा है कि सी का शेयर कितना है, बस ये दे रखा है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे ए का सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कितना है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/4, यानी ए अपने ही शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, विच विल बी 3/20। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी अपने शेयर का 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मतलब 2/30। ठीक है यहां तक ना। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, तो भाई ए ने जितना दिया और बी ने जितना दिया उनको ऐड कर लो, तो 3/20 प्लस 2/30, 20 और 30 का एलसीएम आई थिंक 60 होगा, 9 प्लस 4 13/60 सही क्या ना, 23 9 32 ठीक है। सी का शेयर निकल गया, ए का सेक्रीफाइस गिवन है, बी का सेक्रीफाइस गिवन है, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो निकल जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ ए विल बी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इज 3/5 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो कितना है इनका, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20, सो 3/20। एलसीएम कितना 25 4 3 12 minus 3 which will be 9/20 एंड न्यू रेशियो ऑफ, अगर बी की बात करें तो इसका भी ओल्ड रेशियो 2/5 गिवन है, सेक्रीफाइस हमें निकाल लिया ना यहाँ 2/30, तो 2/30 एलसीएम विल बी 36 2 12 minus 2 10/30। अब सबका साथ में लिखें, न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। ए का कितना आया 9/20, इनका कितना आया 10/30, इनका कितना आया 13/60। अब इनको 60 करना है, इनको भी 60 करना है, तो 9/20 इंटू, अच्छा 60 क्यों करना है, क्योंकि 20 30 और 60 का एलसीएम हमने निकाला, तो इनका एलसीएम जो हमने निकाला तो 20 टाइम्स में 1 ये नहीं कटेगा, ये 30 का 30 रह जाएगा और ये 3 टाइम्स में कट जाएंगे, एंड हाँ 3 से 1 10 टाइम्स में एंड 1 टाइम्स में। मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक मिनट ना, माय मिस्टेक, होल्ड ऑन। 20 30 एंड 60 10 से कटेगा ना, हाँ 10 2 10 3 10 6 देन 2 से कटेगा 2 1 3 एंड 2 3 6 उसके बाद 3 से कटेगा 1 1 1, हाँ अब ठीक है, 10 इंटू 2 इंटू 3 10 2 23 60। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा तीनों का वो निकालेंगे। तो एलसीएम है मेरा 60, तो 20 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको 60 में कन्वर्ट करने के लिए 3 सॉरी इसको 2 से करना पड़ेगा, 30 है ना तो 2 से मल्टीप्लाई, ये भाई साहब मस्त अपने 60 में है, तो ये 27/60 is to 20/60 is to 13/60, so new ratio will be 27 is to 20 is to 30। आगे तो ये हो गया और ये हो गया। अब एक लास्ट, ये कह रहा है 1/6 फ्रॉम हिज शेयर एंड 1/12 फ्रॉम हिज शेयर। तो ए सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, नहीं सॉरी, सी को 1/6 देना है, ए 1/12 देगा, बी भी 1/12 देगा, लेकिन फ्रॉम वर्ड यूज किया है, तो फ्रॉम में क्या करना है, हमें डायरेक्ट माइनस कर देना है। तो डायरेक्ट जब माइनस करना है तो मतलब यहां सेक्रीफाइस दिया हुआ है, ऑफ का जो क्वेश्चन रहता है, जैसे इसके पहले का क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो यहां पे ये बोल रहा है कि 1/4 ऑफ, तो यहां पे सेक्रीफाइस निकालना पड़ा और उसको फिर ओल्ड से माइनस किया हमने।
इस क्वेश्चन में भी जब इक्वली था तो इनडायरेक्टली वो तो आपको रेशियो में दे दिया कि हाफ उससे ले रहा है, हाफ उससे ले रहा है, तो ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है ये हमें निकालना पड़ रहा है। यहां क्वेश्चन क्लियर कर देता है। जैसे फ्रॉम वर्ड यूज होगा ना कि ए विल सैक्रिफाइस 1/12 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी विल सैक्रिफाइस 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, तो ये कुछ नहीं, ये सैक्रिफाइस का ही इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि सैक्रिफाइस ऑफ ए इज 1/12 एंड सैक्रिफाइस ऑफ बी इज ऑल्सो 1/12। तो भैया सैक्रिफाइस अपने पास है, लेट्स फाइंड आउट न्यू रेशियो व्हिच इज ओल्ड रेशियो माइनस sacrifice ratio. So old ratio is 3/5 and sacrifice is 1/12. So 1/12. LCM is 60, 36 minus 5 which is 31/60 and new ratio ये किसका था? A का ना? A का and new ratio of B 2/5 minus 1/12 again 60, 24 minus 5 which is 19/60 और ये भाई साहब तो अपना बता ही रहे कितना लेंगे ये तो 1/6 ले ही रहे हैं, तो डायरेक्ट न्यू रेशियो निकाल दो ऑफ A is to B is to C। A का कितना 31/60, B का 19/60 और ये कितना है कौन सी 1/6, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे मल्टीप्लाई, सो 31 is to 19 is to 10 will be our new ratio। What about sacrifice ratio? वो तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये लोग 1/12 1/12, तो 1/12 is to 1/12, 12 कैसे 1:1 will be our sacrifice ratio। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन देखकर ये समझ में आ जाएगा कि चेंजेस कैसे किए जा रहे हैं जब सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दिया हो। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं अभी लास्ट आज के वीडियो में, उसमें क्या हो रहा है कि सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें ये हो रहा है कि अब पुराना पार्टनर भी बोल रहा है कि यार हम लोग भी अपना रेशियो चेंज कर देते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलो देखो, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2 they admit C in the firm for 1/3 share। इसके बाद ये बोलता है कि A and B decided to share future profit and loss in the ratio of 1:2। Now calculate new ratio and sacrifice ratio। देखो पिछले वीडियो का जो रेशियो का हमने वीडियो बनाया था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो बिल्कुल यहां तक था, इसके पहले तक, यानी ये ए एंड बी डिसाइडेड वाला पार्ट नहीं था और यही चेंज कर दिया। यहां ये चेंज कर रहा है कि अब इन लोग फ्यूचर में जो है इन लोग अपना रेशियो चेंज कर दे रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन कैसे था, हमने माना था लेट टोटल शेयर 1 मान लिया था, तो यहां भी हम मान लेते हैं टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 और उसके बाद क्या था हमारा शेयर ऑफ सी 1 into 1/3 विच इज 1/3 एंड बैलेंस शेयर हमने निकालना था। सो बैलेंस शेयर जो था 1 - 1/3 जो कि हो जाता 2/3। यहां तक तो हम उसमें भी काम कर रहे थे, यहां पे चेंज हो जाएगा सिर्फ इस स्टेटमेंट के कारण कि उन लोग अब फ्यूचर में 1:2 में रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अब ए का न्यू रेशियो जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 2/3, इसको बोलेगा ए मेरे को भैया 1/3 दे दो जो कि 2/9 हो जाएगा। बी न्यू रेशियो बोलेगा 2/3 into 2/3 विच इज बी विच विल बी 4/9, ये बोलेगा मेरे को 4/9 दे दो। अब तीनों का जब साथ में लिखोगे न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, तो ए का कितना न्यू रेशियो आया 2/9, बी का कितना आया 4/9 और सी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:4:3 विल बी न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइस आराम से निकल जाएगा, निकालो सैक्रिफाइस।
क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू में उतना अच्छा मार्क्स आएगा। और ये रेशियो का पंगा जो है ना अच्छे से समझ लो, काम आएगा आगे। ऐसे एडमिशन के बाद तो इस रेशियो का काम नहीं है, रिटायरमेंट डेट का रेशियो सेम होगा, ये सीख लेना है। अगर किसी को अकाउंट्स ऑनर्स करना है तो फायदा ही करेगा, किसी को सीए करना है तो पूरा फाउंडेशन में, मतलब पूरा क्या फाउंडेशन एक ही होता है, फाउंडेशन का जो अकाउंटेंसी है, एक दो चैप्टर्स को छोड़ दो तो सारे 11th-12th के चैप्टर्स भरे हुए हैं। और पार्टनरशिप है, तो जिनको लग रहा है कि 12th के बाद सीए की तैयारी करनी है तो पहला दरवाजा जो है फाउंडेशन खोलेगा। और फाउंडेशन का दरवाजा खोलने के लिए भाई पार्टनरशिप है, उसमें तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो अभी से पढ़ के चलते हैं, आगे के लिए रास्ता क्या होगा हमारे लिए, आसान होगा। खैर रेशियो का कहानी क्लियर हो गया। और जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो एडमिशन का टॉपिक होगा उसमें सबसे पहले हमने रेशियो करना है, और रेशियो के बाद हमें तुरंत स्टार्ट करना है गुडविल। गुडविल में मैंने क्या बताया था, 2 टॉपिक। गुडविल में मैंने बताया था कि आपको गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है और गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि गुडविल का टॉपिक जो है हमें 2 तरीके से सीखना, और यहां से ना 1 मार्क्स क्वेश्चन बन रहे हैं। डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, डायरेक्टली आपसे जर्नल एंट्री पूछ सकता है, ये तो 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो गुडविल में क्या सीखना है, कैलकुलेशन, जो कि मैंने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में जो एडमिशन का मैंने इंट्रो दे रखा है, और शायद रेशियो के पहले वाले ही जो पास्ट एस्टिमेट का क्वेश्चन टॉपिक है ना हमारा, इसमें पास्ट एस्टिमेट का वीडियो, उसी में मैंने बताया कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, लास्ट में देखना उसमें दे रखा है। ये कैलकुलेशन सीखना है और उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री। कैलकुलेशन में क्या क्या सीखते हैं हम लोग, कैलकुलेशन में हम सीखते हैं कितने मेथड से, तो कुल मिला के हमारे पास पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा मेथड क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद यहां पर हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक्स पे हमें बात करना है, और ये करना भी जरूरी है, तो इसके लिए क्या करना है, आप लोग को रेडी रहना है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं देखिए, प्रैक्टिस कीजिए।